इधर आ जाएंगे कैमरे में, हम लोग ऑनलाइन भी है ना। ये कुछ बताना चाहेंगे आप लोग, शांति से सुनेंगे है ना। हेलो हेलो हेलो, साउंड दे दीजिए वहां पर। और दूसरी चीज, हम भी चीज को समझेंगे, क्योंकि अभी जो है हम लोग का मीटअप हुआ ऑफिस में भी है ना, और चीज को बताए कि जैसे नशा मुक्त बिहार या नशा मुक्त समाज कैसे बनाया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं बच्चों और समाज में हर तबके के जो लोग हैं, जैसे आपका युवा हो गए, बुजुर्ग हो गए, जितने भी हो गए, सबको इन चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से सुनना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे बुजुर्ग लोग है नहीं है ना, युवा लोग हम लोग हैं, तो युवा के लिए खास करके ज्यादातर है ना, ऐसे हर समाज के लिए होनी चाहिए। तो आप चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से सुनेंगे, आपसे 5 मिनट ही आपका समय लेंगे, है ना। ठीक है, इसको लगाएंगे, ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। थोड़ा साउंड को बढ़ा इसको। ओम शांति। हम जिस संस्थान से जुड़े हैं उस संस्थान का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि एक चरित्र निर्माण गैर सरकारी आध्यात्मिक शैक्षणिक संस्थान है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान राज्य सिरोही जिला पड़ता है, जिसके तहत पूरे विश्व के 140 देशों में इसके 9000 से भी अधिक शाखाएं कार्यरत हैं। ब्रह्मा कुमारी के तहत ही इसमें एक ट्रस्ट का हमारा कारोबार चलता है, इसका नाम है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके तहत पूरे 21 प्रभाग कार्यरत हैं। इसमें हमारा एक है मेडिकल विंग, जिसके तहत हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां लोगों को देते हैं, और स्वास्थ्य संबंधी जितने भी प्रोफेशंस हैं, उनके स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके अंदर आध्यात्मिक जागृति लाते हैं। क्योंकि आज देश दुनिया समाज में सच्चाई, नैतिकता, आध्यात्मिकता का पतन हो रहा है। क्या हम इस बात से सहमत हैं? इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, इस बात से सहमत हैं? लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे हैं, इस बात से सहमत हैं? हाँ। तो ब्रह्मा कुमारी का अभी भारत सरकार के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, नशा मुक्त भारत अभियान। अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत अभी 22 मार्च से 29 मार्च तक हमारा एक हफ्ते का कैंपेन चल रहा है, जिसमें हम लोगों के अंदर ये जागृति ला रहे हैं कि नशा जिन जिन चीजों में है, चाहे वो तंबाकू है, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, शराब, है ना, मोबाइल, हाँ, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना। इन सारी चीजों से आज सारे लोग ग्रसित हैं, है ना। नशा है, नशा हर चीज का होता है, जैसे आपने कहा नशा मोबाइल का भी होता है। जो चीज हमें गलत रास्ते पर लेकर जाए या भ्रमित करे या मुझे लक्ष्य से भटकाए, वो नशा है। और इन सब से हमें बचना है, और इन सब से बचने के लिए हमारे अंदर शक्ति चाहिए, एक पावर चाहिए, है ना। जैसे हम मानते हैं कि सच बोलना चाहिए, इस एक छोटे से सेंटेंस को याद करने में एक छोटे से बच्चे को भी 1 मिनट से कम समय लगेगा। सच बोलना चाहिए, लेकिन इसको अप्लाई करने में ताह उम्र बीत जाती है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये सभी प्रभावों पर लागू होता है, लेकिन आज कोई इसको फॉलो नहीं कर पाता है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि ना तो हमारी अंदर ताकत है, ना हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं, ना मेरे अंदर खुद अच्छाई है, ना हम दूसरों को अच्छाई का सहयोग दे सकते हैं। ये जो शक्ति मेरे अंदर होनी चाहिए, वो आज हमारे अंदर ना तो जनरेट हो रही है, ना डेवलप हो रही है, इसका कोई सोर्स ही नहीं है।
और बशर्ते तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो दुनिया चल रही है, ये किताबों की दुनिया, एक किताबी ज्ञान, इसके अंदर ये 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये दुनिया, ये भौतिक शिक्षा सिर्फ पैसा कमाना सिखा सकती है, धन कमाना सिखा सकती है, घर बनाना सिखा सकती है, लेकिन जीवन चलाना ये नहीं सिखा सकती है। इसलिए जितनी जरूरी हमारे लिए आज भौतिक शिक्षा है, उतनी ही जरूरी हमारे लिए आध्यात्मिक शिक्षा है। ये सिक्के के दो पहलुओं की तरह कार्यरत है ना? इसलिए हमें अपने जीवन में थोड़ी आध्यात्मिकता लानी ही पड़ेगी। आध्यात्मिकता का अर्थ आप ये कतई ना समझें कि हम कोई साधु सन्यासी या वैरागी कोई जीवन बनाने वाले हैं। आध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा का अध्ययन करना। अ नॉलेज ऑफ ए स्पिरिट इज कॉल्ड अ स्पिरिचुअलिटी। खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में जानना और खुद को उस परम सत्ता, उस सुप्रीम अथॉरिटी से कनेक्ट करना, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। इसके लिए ना तो कोई कपड़े बदलने की जरूरत है, ना खान पान की, ना वेशभूषा की, ना घर बार छोड़ने की जरूरत है। हम जहां हैं, जिस कारोबार में है, जिस प्रोफेशन में है, सिर्फ उस सुप्रीम अथॉरिटी से थोड़ा जुड़ जाएं तो हम पाएंगे कि हमारे अंदर ये शक्ति डेवलप करेगी। कई बार हम लोग सोचते हैं कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है, हम सही हैं, ठीक है, हम सही हैं, है ना, हम सही हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरी जवाबदारी बनती है, मेरी भागीदारी बनती है, हर बात में मेरी भागीदारी बनती है। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति के मध्य में हमने ये शरीर धारण किया। आज तक इस शरीर में न जाने हमने कितने टन का अनाज डाला होगा, इस शरीर पर न जाने कितने लाखों रुपए के कपड़े पहन डाले। इस धरती का एक एक कोना कितना वैल्यूबल है, धरती के कोने को कैप्चर करके न जाने कितने सालों से बैठे हैं। अगर हम ना होते तो ये चीजें कोई और उपभोग करता, कोई और उपभोग करता। हम प्रकृति के मध्य में हैं, इस ब्रह्मांड के मध्य में है, देश दुनिया समाज के बीच में है। तो इस देश दुनिया समाज में घटित होने वाली प्रत्येक सकारात्मक पहलू या वो हो नकारात्मक पहलू, हर जगह हम 100% भागीदार हैं। और हमें अपनी इस भागीदारी को महसूस करके अपनी जवाबदारी और जिम्मेवारी को भली भांति समझना होगा और इसे अपने जीवन में अप्लाई करना ही होगा। हम इससे कतई छूट नहीं सकते हैं, कतई नहीं छूट सकते हैं। कभी अपने आप को ये नहीं समझिएगा कि दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो रहा है, कोई बात नहीं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, है ना। ये अपने आप पर कभी लागू नहीं कीजिएगा, है ना। आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, है आप बड़े बच्चे, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। हुआ यूं कि एक बार एक जंगल में आग लगी। जब जंगल में आग लगती है तो वो तिनकों की तरह आगे नहीं बढ़ती, वो बहुत रफ्तार से आगे बढ़ती है। हवा का रुख जिस तरफ जाता है वो उस तरफ चलती चली जाती है। तो जो जो आग बढ़ती गई, भीषण अपना रौद्र रूप धारण करती चली गई, तो जितने भी जंगल के जीव जंतु थे वो सब पलायन करते चले गए। लेकिन उसमें से एक चिड़िया, जिसने अपनी ताह उम्र जिंदगी उस जंगल में बिताई थी, वो पास से बह रहे नदी में गई और उसमें से चोंच भर पानी भरकर लाती और जंगल की आग पर छिड़क देती, फिर जाती, फिर लाती, फिर छिड़क देती। ये प्रोसेस कई देर से चल रहा था। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने पूछ डाला, क्या चिड़िया, तेरी चोंच भर पानी सी क्या ये जंगल की आग बुझेगी? आप क्या ओपिनियन रखते हैं? बुझेगी? बुझेगी? चिड़िया ने भी यही जवाब दिया, हाँ, नहीं बुझेगी। मुझे पता है कि जंगल की आग
है ना। जंगल की आग मेरी चोंच भर पानी से नहीं बुझेगी, लेकिन मुझे यह भी पता है कि जब इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास के पन्नों पर मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ना तो मैं आग लगाने वालों में थी, ना मैं तमाशा खड़ा होकर देखने वालों में थी, मैं आग बुझाने वालों में थी। हम दुनिया में नशा फैलाने वालों में नहीं है। हम कोई बैठकर कंपनियों में नशा जनरेट नहीं कर रहे हैं, कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा खैनी नहीं बना रहे हैं, ये सही बात है। लेकिन हम क्यों तमाशा देखने वालों में खड़े हैं? क्यों हम हर बात के लिए सरकार को जिम्मेवार ठहरा देते हैं? सरकार भी तो इंसान है ना, वो भी 2 हाथ 2 पैर वाला ही इंसान है। उसके लिए वो चीज बिजनेस है, उसके लिए उसमें बहुत भारी फंड लगा हुआ है, उसमें मुनाफा है। लेकिन हमारी बुद्धि कहां मारी हुई है, जो हम इस बात को समझ नहीं रहे कि ये हमारे लिए कितना घातक है। ये कोरोना जो 2-3 साल पहले ही जनरेट हुआ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को इसके सिम्टम पता है। आपको पता है टीबी का सिम्टम क्या होता है, कैंसर का सिम्टम क्या होता है, पता है? आपको उतनी 100% जानकारी नहीं होगी जितनी कोरोना की जानकारी है। फिर भी कोरोना से उतने लोग नहीं मरे जितने इस नशे से मर रहे हैं। WHO की जानकारी के अनुसार भारतवर्ष में प्रति वर्ष 13 लाख लोगों की मृत्यु नशे से होती है। नशे से देश, दुनिया, समाज, परिवार सब कुछ बिखर रहा है, टूट रहा है। लोग खोखले हो गए हैं क्योंकि ये नशा दीमक की तरह हमारे जीवन में घुस गया है, जिसका कोई निदान नहीं है। आज लोग इसे फैशन की तरह यूज करते हैं। एक यूज करता है, दूसरे को प्रोवाइड करता है, तू भी थोड़ा चख ले यार, तू थोड़ा चख ले, तू थोड़ा चख ले। ये फैशन बन गया है। दूसरा, थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, पढ़ाई का स्ट्रेस। ये कौन से पढ़ाई का स्ट्रेस? आइंस्टाइन के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपने दिमाग का सिर्फ 5% यूज किया, वो वैज्ञानिक बन गए। 5% यूज करके कोई वैज्ञानिक बन गया। हम आम इंसान होकर न जाने कितना यूज करते होंगे, पता ही नहीं करते भी है कि नहीं। हमारे जीवन में मुझे ये ब्रेन, माइंड पावर, इसके अंदर इतनी शक्ति है जिसके लिए ब्रह्मांड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए इम्पॉसिबल वर्ड को तोड़कर भी क्या पढ़ते हैं? आई एम पॉसिबल। हर चीज संभव है, हर गोल को अचीव किया जा सकता है अगर मेरा माइंड प्योर है, एनर्जेटिक है, ये शुद्ध है, ये सात्विक है। तब इसके अंदर कंसंट्रेशन पावर आता है। किसी भी वैज्ञानिक के आप जीवन को पलटकर पढ़े, सब वेजिटेरियन थे, टोटल लोग वेजिटेरियन थे, सब नशे से मुक्त थे। और आज हम हर चीज को फॉलो करना चाहते हैं और हर गोल को अचीव भी करना चाहते हैं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है। ये 100% श्योर है कि ये नहीं है। फिर भी हम इससे छूट नहीं रहे हैं। इसलिए हम अपने दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से आज यह प्रतिज्ञा करें कि मुझे अपने जीवन में इन बातों से कोसों दूर रहना है और अपने आसपास में जितने भी मित्र संबंधी परिजन हैं उन्हें भी दूर रखना ही है। आप रखेंगे या नहीं, ये नहीं, रखना ही है। तो अभी 2-4 वाक्यों में हम थोड़ा सा शपथ ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, है ना? कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं। प्रतिज्ञा दिल से करनी है ना? दिल से करनी है, दिमाग से नहीं, है ना? दिमाग नफा और नुकसान देखता है जबकि दिल की आवाज सुनता है ना?
थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। खड़े होने में आवाज नहीं होती है, खड़े होने में कोई आवाज नहीं होती है। शांति शांति, थोड़ी देर के लिए शांति रखेंगे। थोड़ा पंखे से बच के रहिएगा, है ना। हम सभी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएंगे, अगर स्पेस हो तो आगे बढ़ा लीजिए। हाँ? आप लोग शांत रहिए, हल्ला मत करिए, गलत बात है ना। हाँ, राइट हैंड को आगे की ओर करना है। देखो कुछ कुछ हमको दिख रहा है, बीच में लोग नहीं किए, वैसे चुपचाप है ना, एकदम सरासर गलत बात है ना। और हाथ को ऊपर नहीं करना, फैन में लग जाएगा। हाँ हाँ, देखिए थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनेंगे। मैं बहुत दूर से आपसे मिलने के लिए आई हूँ और आपके कोचिंग का 1 घंटे से चक्कर काट रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आई हूँ, है ना। एक्चुअल में पिछले क्लासेस में लाइट का इशू हो गया था, है ना। कुछ विद्यार्थी को पता होगा, मैंने आपको भी बताया था, है ना। मतलब कहीं ये चीजें लोग निगेटिव आना था, परंतु ना ले कि सर से मिलने के लिए 1 घंटे लाइन में लगना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं आपका, है ना। नहीं, मैं उस बात के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने समय दिया, है ना। मैं ये बात आपको ये बात कह रही हूँ कि मैं बहुत समय निकाल कर आपसे मिलने के लिए आई हूँ। अगर आप शांति नहीं रखेंगे तो मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। मैं बहुत धैर्यता से यहाँ पर आई हूँ, थोड़ी सी धैर्यता आप बनाए रखें, है ना। आप युवा बच्चे हैं, युवा बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ऐसे बच्चे देश का भविष्य होंगे। तो फिर हम देश का भविष्य कैसा चाहते हैं? सशक्त हो, शक्तिशाली हो, दृढ़ हो, सुखी हो, शांत हो, है ना। तो थोड़ी शांति बनाए रखें, ठीक है। थोड़ी शांति, थोड़ी गंभीरता। स्टूडेंट लाइफ में अगर गंभीरता नहीं है तो सक्सेस आपसे कोसों दूर है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए। थोड़ी गंभीरता से इस मुद्दे पर आएंगे तो अच्छा होगा, हमारे लिए, आपके लिए बेहतर होगा। सभी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के इस अवसर पर मैं शपथ लेती हूँ, मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का उपयोग या सेवन नहीं करूंगी एवं अपने परिजनों, मित्रों या परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगी। इसके अलावा मैं अपने पर्यावरण को भी तंबाकू उत्पादों के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में योगदान करूंगी। जय हिंद, जय भारत। दो मिनट सिर्फ, हाँ, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के लिए मुझे
पिन ऑफ साइलेंस मिलेगा? 2 मिनट शांति। हमें ये जीवन प्रभु का उपहार मिला है, जो प्रकृति के माध्यम से मिला है। इस जीवन में सुख या दुख की अनुभूति के लिए हम दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं। हम लगातार दूसरों से ही जुड़े रहते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं आपसे कहती हूं, अपने आप को देखें। सिर्फ 2 मिनट के लिए, है ना? हम ये शरीर नहीं बल्कि एक चेतन शक्ति आत्मा है, एक एनर्जी, एक पावर। आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, जैसे हम लोग रात में आकाश में सितारे देखते हैं। एक जगमगाता हुआ सितारा है जो मेरे इस पूरे शरीर के इस भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान है। थोड़ी देर के लिए सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मुझे आपने वादा किया था पिन ड्रॉप साइलेंस, नहीं तो मैं चली जाऊंगी, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज, पिन ड्रॉप साइलेंस, थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस, थोड़ा, थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपनी मन और बुद्धि के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूं। इस पूरे शरीर की मालिक। ये शरीर, ये जीवन मुझे परमात्मा ने दिया है। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना हूं। मैं भगवान की संतान, भाग्यवान आत्मा हूं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में मेरे जैसा कोई नहीं। मैं यूनिक पीस हूं। मेरा जन्म इस धरती पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए हुआ है। मुझे अपने इस जीवन के द्वारा सदा सबको सुख देना है, शांति देनी है, प्यार देना है, सम्मान देना है। मैं आज अपने जन्म जन्मांतर के अविनाशी पिता परमात्मा से, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो इस ब्रह्मांड का मालिक हजार सूर्यों से तेजोमय है, मैं परमात्मा को सम्मुख मानकर उनसे यह प्रतिज्ञा करती हूं, मैं अपने जीवन में सदा सबको सुख दूंगी। सब मुझसे सुखी हैं, मैं सबसे सुखी हूं। सब मुझसे खुश हैं, मैं सबसे खुश हूं। मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा हूं। शांति, शांति, शांति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, आपने समय दिया और आपकी धैर्यता के लिए।
परमात्मा निराकार सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप, ये हम आपको ईश्वरीय सौगात आपको दे रहे हैं। जरूर। ये बहनों ने अपने हाथ से बनाया, आप जरूर खाइए। एक मैगजीन पत्रिका निकलती है, बहुत सुंदर आर्टिकल्स होते हैं। अच्छा। और एक बार कभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चले तो हम लोग चलिए बहुत कुछ लेकिन सीखने को मिला है ना, और ये चीजें भी बहुत जरूरी है, इसमें कोई दोहरा नहीं। अरे पढ़ाई लिखाई तो खैर होना ही चाहिए, मतलब जितना हम कह सकते उम्मीद किए थे उससे ज्यादा चीजें कुछ हम लोग को सीखने को मिला, सुनने को मिला। बहुत बेहतरीन बातें हैं इसमें। कुछ बातें जो आप सबको अच्छा लगा, वैसे हर बात ही अच्छा था, उस चीज को अपने लाइफ में आप सब लोग जरूर उतारिए। मैं भी उतारूंगा, हमें भी कुछ दो चार बातें बहुत ही बेहतरीन लगा, और ऐसे हर बातें बेहतरीन लगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बातें बेहतरीन लगा, तो उस चीज को अपने लाइफ में आप सब लोग भी उतारिए, हम भी उतारे, हर समाज उतारे, और कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल सही है। आजकल सारा चीजों तो इन्होंने बता ही दिया, हमारे बताने लायक कुछ रहा ही नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने कहा है उन सारी बात को आप लोग अमल करिए, और दूसरे को भी इसके लिए आप मोटिवेट करिए, प्रमोट करिए, है ना। ठीक है, फिलहाल चलिए तो आइए कुछ क्वेश्चंस वगैरह कर लिया जाए ना। देखो ये चिंटू जी इसको हटाइए ना।